बुध मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ शिव अज सुख सनकादिक नारद जी मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक इहा करी राम पद पंकज लिहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी रघुपति जगति बिना सुख नाहि। जितनी भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष हो चुके हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, करेंगे परम सुख की प्राप्ति। चाहे अनहोनी बात हो, चाहे इसको थोड़ी देर मान लीजिए, जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अनहोनी हम लोगों ने उद्धरण के रूप में सुना। एक नंबर में क्या पाठ हुआ? कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यास्त्र बरु काहू ही मारा। आपने देखा होगा कछुए को, कछुए का पीठ बहुत मजबूत होता है, चिकना भी होता है। कोई भी व्यक्ति कछुए की पीठ पर बाल नहीं देखे होंगे, होने की संभावना भी नहीं है। क्यों? कछुए की पीठ बहुत कड़ा है, चिकना भी है। जैसे देखिए हम लोगों का दांत और नाखून कड़ा भी है, चिकना भी है, इस पर बाल होगा? नहीं होगा। ठीक ऐसे ही असंभव काम संभव हो, इसको मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, राम की भक्ति जब तक नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख से मतलब यह है कि आवागमन का चक्र समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा राम की भक्ति करने से वासना की समाप्ति होती है। राम भक्ति नहीं करेंगे तो वासना लगी रहेगी, कामना लगी रहेगी। तो कामना चलते, वासना चलते आवागमन होता रहेगा, जीव का अपना कल्याण नहीं होगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। कितना सटीक उद्धरण समझाने का प्रयास किए हैं। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, उद्धरण क्या दिया? मिट्टी है, मिट्टी अगर नहीं रहे वृक्ष अंकुरित होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे तो वासना समाप्ति नहीं होगी, जीव का परम कल्याण नहीं होगा। तो वासना चलते ही जीव को अनेक जोनि में जाना पड़ता है। वासना के लिए वही वासना ही जीव को लाता है, दुखों को भोगाता है। अगर वासना समाप्ति हो जाए तो परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है?
इसकी वासना का जड़ है मन। मन के चलते अच्छी या बुरी वासना उत्पन्न होती है। जब तक मन के संग में रहेंगे तो आवागमन लगा ही रहेगा, दुखों को भोगते ही रहेंगे। अगर मन से अलग हो जाएंगे फिर वासना उत्पत्ति होगी कहाँ से? मोक्ष मिल जाएगा। अब विचारना यह है कि मन के चलते हम जीव को दुखों में पड़ा रहना पड़ रहा है, तो मन का संग हम कैसे छोड़ें? बाहर संसार में कहीं भी चले जाएंगे, मन का संग नहीं छूटेगा। अगर कोई मन का संग छोड़ना चाहती है तो पहले जानकारी लेनी पड़ेगी कि मन की दौड़ कहाँ तक है। उसके आगे हम चले जाएंगे, मन का संग स्वाभाविक छूट जाएगा, हम परम सुखी हो जाएंगे। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए दरिया साहब। दरिया साहब दो हुए, एक मारवाड़ी दरिया साहब, एक बिहारी दरिया साहब। दरिया साहब बिहारी ने कहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकटी लग दौड़, चंद्रिया इनके परे निरंकार की ठौर। स्थान का पता बता दिए दरिया साहब, मन की दौड़ कहाँ तक है? का त्रिकुटी लग दौड़। आपका त्रिकुटी किसको बोलती है? कहाँ पर हुआ है? आंख बंद करती हैं तो क्या देखते हैं? घोर अंधकार, कोई भी हो, घोर अंधकार। अगर कोई साधक या साधिकाएं इस अंधकार में बैठ करके जप करने के लिए जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे और दूसरी क्रिया करने लग जाएंगे। अगर दूसरी सट जाएगी तो क्या होगा? जिसे से सदृश सटेगी तो दो रेखाओं के मिलन को बिंदु कहते हैं। बिंदु की प्राप्ति हो जाएगी और क्या होगा वहां पर? बिंद में था नाद बोले, नाद सुनाई पड़ेगा। तब क्या होगा? बिंदु नाद वहीं तुम्हें ले जाएंगे और हारे में जो सहनाद की साइड दिखाएंगे। वही बिंदु स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में घुसा देगा, प्रकाश मंडल घुसा देगा। किसको किसको? केवल जीवात्मा को नहीं, केवल जीवात्मा ही नहीं, गुरुदेव साधना के संत बन गए तब इन्होंने लिखा स्थूल मंडल सूक्ष्म मंडल में कौन कौन प्रवेश करता है, मन के साथ जीवात्मा के साथ में कौन कौन रहता है। मन से चेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामे, गणत छुटत पिंड ब्रह्मांड खट सुधि जामे। हृदय की वाणी है, मन से चेतन धार सुध केवल पैठ सके जामे। मन का बहुत बड़ा दायरा है। अंधकार मंडल से बेसी दायरा बताया गया प्रकाश मंडल का। प्रकाश मंडल के स्थान का नाम है त्रिकुटी। कैसे जाने क्या त्रिकुटी का स्थान है? शास्त्र का मल दल ज्योति करे झालमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। हृदय की वाणी है, अनुभव की वाणी है। शास्त्र का मल दल ज्योति करे झालमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए। सूर्य का दर्शन होता है। तो जहाँ सूर्य का दर्शन होता है, तेरा साहब बिहारी कहना, यहाँ तक मन की दौड़ है। देखिए साधना में जिनको जैसा अनुभव होता है वैसा बोलते हैं, वैसा लिखते हैं, वैसा प्रचार प्रसार करते हैं। तो दरिया साहब बिहारी कहना है कि मन की दौड़
त्रिकुटी मंडल तक है, उसके आगे नहीं है। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, मन की दौड़ और आगे तक है, स्थूल सूक्ष्म, इसके बाद कारण। गुरुदेव का कहना है कि मन की दौड़ कारण मंडल तक है, उसके ऊपर नहीं है। तो मन की दौड़ कारण मंडल तक है, कारण को पार कर जाएंगे। कारण को दो बांटा गया है, कारण महाकारण, उसको पार कर जाएंगे। परिणाम क्या होगा इसका? इसका परिणाम यह होगा, आत्मदृष्टि खुल जाएगी, जीव परम सुखी हो जाएगा। संसार में संसार संधारण करने के लिए नहीं आएगा, संधारण के लिए वह नहीं आएगा। तो मन का संग छोड़ने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर चलना होता है। अब देखिए, हम लोगों को विचारना चाहिए कि मन के संग छोड़ने में तो बहुत समय लगेगा, चार क्रिया करनी पड़ती है। तो जो समय निकला तो निकल गया, वो तो आई शेष हो गई, किसी कीमत वापस नहीं आएगा। अब जो समय बचा, जितनी आयु शेष है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए। जो समय जितनी आयु बची है, उसमें अपना काम कर लेना चाहिए, कभी नहीं खोना चाहिए। अगर इस अवसर से लाभ नहीं लेंगे, ये आयु समाप्त हो जाएगी। तो करना चाहिए, समय देना चाहिए, तो रात जग के करना चाहिए। गुरुदेव गए हुए थे गांव में, हार में है, वहाँ सत्संग मंदिर है, गांव में सत्संग मंदिर है। ये पुराण काल सत्संग अपने प्रवचन में बोले थे, जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती है, ब्रह्मनाद को सुनना चाहती है, वे रात में जग के ध्यान करें। नींद सतावे तो सो जाए, फिर जग के करें और लगे रहिए रात में। चरणदास जी महाराज कल पूरा रात के कीजिए, दिन को हरिस्मरण करे, रैन जाकर ध्यान, पूरा रात जगिए। दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए, पूरा रात जगने 1 बजे 2 बजे या जो समय है, 1 बजे के बाद भाई है, उस पर सब लोग सोए रहते हैं, पक्षी भी नहीं बोलता उस समय में। अगर उस समय कोई साधक फ्रेश होकर के बैठे, फ्रेश मतलब यह कि सोच लगे या नहीं लगे चला जाए, पेट से कभी गैस निकल जाएगा, प्लस बैठने के ठीक से बैठेंगे, उसमें जितना मन लगेगा उतना मन और समय नहीं लगेगा। उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। अगर इसमें आप नहीं सक रहे हैं, तो अंत में का पिछले परिचित ब्रह्म में जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। सबके लिए है, सब लोग कीजिए, ब्रह्म में कीजिए। ब्रह्म बेला अमृत बेला है। अब हम लोग यह सोचना चाहिए, समय निकल गया, आयु शेष हो, उतने समय आयु समाप्त हो गई, अब जो उसको लगाना चाहिए, कपड़त में नहीं लगाना चाहिए। जब ध्यान करने का समय हो जाए तो बैठ के ध्यान करना चाहिए। कहीं भी जा रहे हैं, बैठ के थोड़ा सा कर लेंगे। देखिए, महाभारत का युद्ध जो चल रहा था वह धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध में क्या क्या व्यवस्था की गई थी? जगह जगह घंटा टांग दिया गया था, बड़ा बड़ा घंटा। आज जैसे सूर्यास्त हुआ, घंटा बज जाता था, युद्ध बंद। घंटा बजा, सूर्यास्त हुआ, घंटा बजा, युद्ध बंद। जो जहां है, रथ पर है, घोड़े पर है, पैदल है, आंख बंद करके जानते थे करने लगते थे। कभी कोई राक्षसी युद्ध भी होता था रात में। जब 3 बजता था
ब्रह्मलीला है, घंटा बज जाता था। जैसे घंटा बजा, युद्ध बंद। जो जहाँ बैठ के ध्यान करते थे, तो हम लोगों को भी समय पर बैठ के ध्यान शुरू करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए उसमें जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। मन लग या नहीं लगे उसमें बैठ जाना चाहिए। साधु माता ऐसा कहती हैं, करते हैं तो उसका कल्याण होता है, और नहीं करते हैं तो कल्याण नहीं होता है। जो मार्ग सुख साधु दिखावे, तही मग चल सब सुख पावे। सुख पाना थोड़ा साधु जो कहते हैं करने के उसका कीजिए तो सुख होगा, और नहीं कर कीजिएगा सुख नहीं होगा। कल आज सत्संग यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान में जो साधु प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से ही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं मुझे प्रार्थना करता हूँ सबों का अधिक विकास हो, बहुत उन्नति हो।